ऑलराइट, ये आज एक नई वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाने की। ये है वेस के बारे में, जो आपकी डिग्री होती है उसको कनाडा इक्विवेलेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है उसके लिए। एंड ये मेरा व्यू है, अगर आपको पता ही है मैं कोटनी में रहता हूँ पीसी पे। तो मैं इस वीडियो के लिए अभी तक वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा खुद का वेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा था एक बार कंप्लीट होकर मेरे पास जब पूरा इवैल्यूएशन आ जाएगा उसके बाद ही मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बता सकूँ बेसिकली उस कितना इजी है उसको करना। तो अगर अभी आप कनाडा में पढ़ रहे हो या फिर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क परमिट पे किसी पे भी हो, तो आपको वेस आज नहीं कल तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेसेसिटी है जब भी आप पीआर अप्लाई करोगे। और ये वैलिड रहता है 5 साल के लिए। तो जितना जल्दी करा के रखोगे, आपको बाद में पीआर फाइल करनी हो या फिर कोई नई पीएनपी हो या कुछ भी, जो डेली यहाँ पे आपको पता है डायनामिक रूल्स है, कभी भी चेंज हो जाते हैं। सुबह आप उठो, डेली एक नया रूल, सुबह एक नया रूल इमिग्रेशन वालों ने निकाला होता है और पूरे ऑल ओवर द न्यूज़ में होता है। तो मैंने भी करा के रखा था, मुझे कनाडा आए हुए 6 मंथ्स हो गए। तो मैं भी सीईसी कैटेगरी के अंदर तो नहीं आया हूँ कि मैं पीआर फाइल कर सकूँ, बट हाँ मैं एटलीस्ट अब भी पीआर फाइल कर सकता हूँ, बट नॉट अंडर सीईसी। तो मैंने भी ये करा के रखा है क्योंकि मैं 1 साल बाद, मेरा प्लानिंग यही है कि मैं सीईसी कैटेगरी के अंडर पीआर फाइल करूँगा। तो अभी हम बात करते हैं वेस के बारे में। तो जो वेस का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है और उनकी वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है और आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है वहाँ पे, अपने एजुकेशन का, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड आपका ये सारा सब कुछ उसमें डालना है। एंड उसके बाद आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, कहाँ पे पढ़े हो, कितने साल के लिए पढ़े, कब ज्वाइन किया था, कब आपका ग्रेजुएशन हुआ था और कौन सी डिग्री है, कितने साल की थी, वो सब आपको वहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद आपके पास सिर्फ वहाँ पे 2 ही तरीके होते हैं देखो वेस्ट करने के। या तो आपकी यूनिवर्सिटी का टाई अप होगा वेस्ट के साथ, या तो नहीं होगा। सिर्फ 2 ही कंडीशंस हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 यूनिवर्सिटी की डिग्रीज थी। तो एक यूके की थी, एक थाईलैंड की थी और एक इंडिया की थी। तो इंडिया की थी वो डिस्टेंस कोर्स था इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आई थिंक सो, तो जो भी है दिल्ली की। तो मैंने वो ओपन का एक बैचलर्स डिग्री करी थी टूरिज़्म में। तो मेरी तीनों डिग्री हॉस्पिटैलिटी में ही थी, बट मुझे 2 और मोर के पॉइंट्स मिल सकते थे अगर मेरे पास 3 डिग्री थी। तो मैंने सोचा कि मैं तीनों को इवैल्यूएट कराऊंगा। तो मैं आपको तीनों का केस बता देता हूँ। तो जो इग्नू है वो वेस्ट के साथ उनका पार्टनरशिप नहीं है। तो मुझे इग्नू के लिए क्या करना पड़ा था, इग्नू के लिए मुझे जाना पड़ा था अपने फादर को। एक्चुअली मैंने इंडिया में वो एक डॉक्यूमेंट भेजा था जो इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाता है, और मैंने उनको बोला, और ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री दोनों के लिए कॉपी के लिए आपको 500 रुपये पर पेज देना पड़ता था। तो 1000 रुपीज़ का डीडी बनवा के इग्नू के, पेबल टू इग्नू दिल्ली करके कुछ ऐसा था, और वो पे किया। और डैड ने जाके वहाँ पे दिल्ली में, मैं जगह भूल गया कहाँ पर है उनका ऑफिस, जो मेन वाला ब्रांच है शायद मोहनगिरी समथिंग कुछ तो जगह है, साकेत के पास है। तो वहाँ गए थे और वहाँ पे जाके उनको सबमिट किया, और उन लोगों ने आई थिंक विद इन 15 डेज़ वो अपने आप ही कोरियर कर दिया इग्नू को। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, जिसमें आपका इग्नू के साथ टाई अप नहीं था यूनिवर्सिटी का। एंड उसके बाद हमने इग्नू में कॉल किया, उन्होंने हमें ट्रैकिंग नंबर दे दिया। बट एनीवेज वो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर वो वेस्ट के पास पहुंच गया था। सेकंड कंडीशन थी थाईलैंड वाली यूनिवर्सिटी, वो भी सेम थी। तो टाई अप तो मेरा थाईलैंड वाली यूनिवर्सिटी का भी नहीं था उनके साथ। तो थाईलैंड वाली यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो मैंने उनको काफ़ी ईमेल वगैरह किया, बट उनका रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको समझ नहीं आता बेसिकली मुझे चाहिए क्या है। तो फाइनली मैंने उनको एक वेस्ट का, एक्चुअली आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी को, जिस भी यूनिवर्सिटी को होता है उसमें देना पड़ता है। उसमें एक वेस्ट का एप्लीकेशन नंबर होता है। तो आपका जो यूनिवर्सिटी उनको जब कोरियर करती है ना, तो वो जो नंबर होता है और वो जो फॉर्म होता है वो साथ में लगाना पड़ता है, ताकि उनको पता लगे कि किसकी एप्लीकेशन है। तो मैंने बात करी, काफ़ी ज़्यादा ईमेल किया। फाइनली उन्होंने मेरे को, 1 महीना ख़राब हो गया मेरा थाईलैंड वाली यूनिवर्सिटी से बात करते करते, क्योंकि वो लोग आगे कोरियर ही नहीं कर रहे थे। फाइनली उन्होंने मुझे क्या किया, थाईलैंड वाली यूनिवर्सिटी ने स्टैम्प करके ईमेल पे एक तरीके से मुझे भेज दिया कि आप आगे भेज दो। तो मैंने कहा ईमेल से नहीं होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली ईमेल करूँ, कोरियर करूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वैसे। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको ही करना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने मेरे से चार्जेस लिया, कुछ एक्सप्रेस का, कुछ DHL का कुछ तो चार्जेस था। 3000 भाट था, डॉलर्स में मेरे को याद नहीं है कितना था। तो मैंने उनको कनाडा से ट्रांसफ़र कर दिया थाईलैंड में। एंड उन्होंने फिर बेसिकली बाद में मेरा कोरियर कर दिया था उनको, और मुझे ट्रैकिंग नंबर वगैरह भेज दिया था। तो मुझे पता चल गया था श्योरिटीली पहुंच जाएगा, मुझे पता चल गया था कि हाँ पहुंच जाएगा वहाँ पे 100%। तो ये था थाईलैंड का। और जो मेरा थर्ड यूनिवर्सिटी थी यूके की, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, और उनका टाई अप था डायरेक्टली वेस्ट के साथ। तो उसके लिए तो बहुत ईजी था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन की वेबसाइट पे गया, वहाँ पर एक लिंक था कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है ट्रांसक्रिप्ट्स, तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट मारी, उसमें अपना वेस्ट का एप्लीकेशन नंबर भेजा उनको,
और उसमें डाल दिया कि मुझे क्यों चाहिए, वेस्ट करवाना है, ये सब कनाडा इमिग्रेशन के लिए, ये सब कुछ लिख दिया। एंड लिटरली विद इन 24 आवर्स यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन ने उनको डायरेक्टली आई डोंट नो ईमेल किया या उनका क्या चैनल है, बट उन्होंने डायरेक्टली उनको कर दिया। एंड मेरे वेस्ट वाले उसमें अपडेट आ गया था विद इन 24 आवर कि हमें आपकी यूके की डिग्री ऑलरेडी मिल चुकी है। तो यूके की डिग्री तो साथ साथ 24 आवर्स में मिल गई थी। थाईलैंड की यूनिवर्सिटी में 1 मंथ लग गया था पहुँचने में, एंड इंडिया की डिग्री भी ऑलमोस्ट 4 वीक्स ले लिया था पहुँचते। उसके बाद वहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट हो गया था, कोरियर एक्सेप्ट हो गया। एंड कोरियर एक्सेप्ट होने के बाद 1 मंथ तक तो कुछ अपडेट ही नहीं आया था वहाँ पे, बस ये लिखा हुआ था ऑल द कोरियर वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड आफ्टर 1 मंथ मैं वेट करता रहा, फिर उसमें प्रोसेसिंग दिखाना स्टार्ट हुआ कि अब आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रहा है। तो जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ तो फिर अनदर 3 से 4 वीक्स लगा, और फिर उसके बाद मुझे ऑनलाइन एक ईमेल आया कि आपका इवैल्यूएशन हो चुका है। तो मैंने जब इवैल्यूएशन देखा तो मेरी 2 डिग्रीज कनाडा के इक्विवेलेंट 4 इयर्स की थी, और एक डिग्री कनाडा के इक्विवेलेंस में बैचलर डिग्रीज 3 साल की थी। तो मुझे जो पॉइंट मिलेंगे वो 2 और मोर डिग्रीज़ के मिलेंगे। तो उसके बाद फिर विद इन 2 वीक्स वो एक जो ऑफिशियल पेपर आता है वेस्ट का, वो डायरेक्टली मेरे घर पे कोरियर पे आ गया था। तो मेरा वेस्ट का प्रोसेस हो गया था। तो बहुत सिंपल एंड बेसिक है, आपको ये करके रखना है। तो आपकी यही सारी दिक्कत आती है कि यूनिवर्सिटी से कैसे भेजेंगे, क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया मेरे पास 3 यूनिवर्सिटी है, और तीनों का मेरा ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बस ओनली दिक्कत कहाँ आती है टाइमिंग की, और आपको कॉलेज का रिप्लाई आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एंड क्या क्या उसमें कंडीशंस हो सकते हैं कि आपको फेस करनी पड़ी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, कि किस टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, तो आपको मैंने सारा बता दिया। एंड जो फ़ीस थी कुछ $300 के नीचे नीचे थी बेस की फ़ीस कैनेडियन डॉलर्स में, तो वो मैंने पे की थी। एंड अदर देन दैट कोरियर का एक कॉलेज ने पैसा लिया था, एंड ₹1000 इग्नू ने लिया था, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ खर्चा नहीं था। एंड आई थिंक अब 5 साल के लिए वैलिड है। तो ये था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड आई ट्राई टू हेल्प, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।